नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं एमपी का खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, जिसमें एमपी का हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सदन में पेश करेंगे अनुपूरक बजट। समाजवादी पार्टी करेगी विधानसभा का घेराव। आज जयपुर जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। भजनलाल सरकार के 1 साल के कार्यक्रम में होंगे शामिल। शाम को भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का करेंगे उद्घाटन। भोपाल में फिटजी कोचिंग संचालक समेत 4 लोगों पर धोखाधड़ी पर एफआईआर दर्ज। पुलिस ने दिल्ली के मैनेजमेंट से मांगे दस्तावेज। 10 दिन पहले बच्चों से एडवांस लेकर फरार हो गए संचालक। हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट पर जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मुआवजा वितरण पर रोक हटाई। मृतकों के परिजनों को 15-15 लाख रुपए देने के आदेश। ग्वालियर में आवारा कुत्तों का आतंक जारी। 24 घंटे में सामने आए डॉग बाइट के 233 मामले। भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। फिटजी कोचिंग के संचालक समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एमपी नगर थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कोचिंग के दिल्ली के मैनेजमेंट से अब दस्तावेज खंगाले हैं, मांगे हैं। फिटजी भोपाल ब्रांच में 500 से ज्यादा छात्र पढ़ रहे थे। अचानक 10 दिन पहले ब्रांच बंद कर संचालक फरार हो गए। बच्चों से एडवांस में 3 से 5 लाख रुपए फीस ली गई है। तो अब दिल्ली के संचालक से अब दस्तावेज भी मंगाए जा रहे हैं। हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रीन भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। हरप्रीत, बताएं इस मामले में अभी और क्या अपडेट है? देखिए, 2 दिन पहले फिटजी के खिलाफ बड़ी संख्या में जो पेरेंट्स हैं वो एमपी नगर थाने पहुंचे थे। थानों में पहुंचकर उन्होंने पुलिस अधिकारियों से इस पूरे मामले में जांच करने के बाद एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, जिसके बाद फिटजी के संचालक, हालांकि ये कोचिंग दिल्ली से संचालित होती है, इसकी ब्रांच भोपाल में है और ये ब्रांच काफ़ी पुराने समय से है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर पिछले 10 दिनों पहले अचानक इस कोचिंग को बंद कर दिया गया। देखा जा सकता है कि अभी भी यहाँ पर ताले लटके हैं, जबकि अमूमन पिछले दिनों यहाँ पर सुबह 6 बजे से ही बच्चों का आना जाना शुरू हो जाता था। फिटजी कोचिंग के संचालक समेत 4 लोगों पर धोखाधड़ी का जो मामला वो दर्ज किया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में दस्तावेज फिटजी से मांगे गए थे, लेकिन वो दस्तावेज फिलहाल अभी तक उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं। इसमें फिटजी के जो मुख्य परिचालन अधिकारी मनीष आनंद हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर राजीव बब्बर है, भोपाल ब्रांच के पूर्व सेंटर हेड सुमित श्रीवास्तव समेत एक अन्य व्यक्ति है जिस पर यह मामला दर्ज किया गया है। इस कोचिंग में 500 से ज़्यादा छात्र छात्राएं जेईई की तैयारी करने यहाँ पर आते थे और उनसे 3 से 5 लाख रुपए एडवांस फीस वसूली गई है। अभिभावकों का कहना है कि उनकी जो एडवांस फीस है वो वापस दिलवाई जाए और जिस तरह अधर में बीच में छोड़कर कोचिंग संचालक फैकल्टीज यहाँ से चले गए हैं, उन पर मामला दर्ज करने के बाद कड़ी से कड़ी सजा उन्हें दी जाए। फिलहाल भोपाल के एमपी नगर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है इन 4 लोगों के खिलाफ और पुलिस अब उनकी तलाश कर रही है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी ठीक है हरप्रीत, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। आगे भी आपसे अपडेट हम आगे लेते रहेंगे। शुक्रिया। भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। लोक सेवा आयोग ने संभावित परीक्षा कार्यक्रम अब घोषित कर दिया है। 15 परीक्षाओं के संभावित कार्यक्रम जारी किए गए हैं। 16 फरवरी 2025 को राज्य सेवा और राज्य वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षाएं, प्रीलिम्स की परीक्षाएं हैं। जून 2025 से पहले राज्य सेवा मुख्य परीक्षा मेंस होंगी। मई 2025 में सहायक प्राध्यापक परीक्षा फेज 1, उच्च शिक्षा विभाग की परीक्षा में मई 2025 में होगी। अक्टूबर 2025 में सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2024 फेज 2 होगी। मार्च 2025 में सहायक संचालक परीक्षा 2023 संभावित है। तो संभावित जो कार्यक्रम है ये घोषित कर दिया गया है।
मध्य प्रदेश की बहुचर्चित हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट केस में जबलपुर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है और अदालत ने ब्लास्ट में अपनी जान गंवाने वालों को मुआवजा देने पर रोक हटा दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह एनजीटी के आदेश के मुताबिक मृतकों के परिजनों को 15-15 लाख रुपए का मुआवजा दे। अदालत ने कहा कि जो लोग ब्लास्ट में घायल हुए थे, जिनके मकानों को नुकसान हुआ था, उन्हें भी मुआवजा दिया जाए, लेकिन एनजीटी पहले फैक्ट्री मालिक की आपत्तियों पर सुनवाई कर फैसला ले ले, क्योंकि हाईकोर्ट ने फैक्ट्री मालिक सोमेश अग्रवाल को छूट दी है कि अगर उनकी संपत्तियों की कीमत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा बिड वाले ऑफर एनजीटी में पेश कर सकते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में जो मृतक हैं और घायल के परिजनों को मुआवजा फैक्ट्री मालिक की संपत्तियों को नीलाम कर देने के आदेश दिए थे और इसी के खिलाफ जो फैक्ट्री के मालिक थे वो हाईकोर्ट में याचिका उन्होंने लगाई थी और जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी मुआवजा वितरण पर। और अब जो ये रोक थी, इस पर ये रोक हटा दी गई है, मुआवजा दिया जा सकेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और आज विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पटल पर अनुपूरक बजट रखेंगे। 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए जाएंगे। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस का ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। कॉलेज में अनियमितता से जुड़े ये मामला है जहां पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके अलावा उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। प्रदेश में वेयर हाउस के देयकों का भुगतान नहीं होने पर यह प्रस्ताव रखा गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। तो 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं जिस पर आज विपक्ष सवाल पूछेगा और इधर दूसरी तरफ अनुपूरक बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे पटल पर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी के साथ उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। विधि विधान से पूजा अर्चना की। कुछ समय नंदी हॉल में ध्यानमग्न भी रहे। मंदिर जो प्रशासक हैं उन्होंने हेमंत सोरेन को भगवान महाकाल का प्रसाद स्मृति चिन्ह भेंट किया और हेमंत सोरेन के क्या कहा, बड़ा दिलचस्प ये भी है कि उन्हें प्रेरणा मिली इस भव्य निर्माण को देखकर और वो कोशिश करेंगे कि झारखंड में भी इस तरह की विकास की गति को वो आगे बढ़ाएं। ये भी कहा कि केदारनाथ, बाबा वासुकीनाथ, बाबा देवघर और महाकाल, ये 4 जगहों को आपस में जोड़ने और श्रद्धालुओं को और कैसी बेहतर सुविधाएं दी जाएं, इस पर भी वो मिलजुल कर काम करने को तैयार हैं और इस पर वो विचार ज़रूर करेंगे। वहाँ तो है ही, और वहाँ जो भी बेहतर करने की आवश्यकता होगी हम लोग करेंगे। केदारनाथ हो, बाबा बासुकीनाथ हो, बाबा भोलेनाथ के देवघर हो, आज महाकाल हो, तो चर्चा बढ़ेगी तो हम जरूर हिस्सा लेंगे। नीमच के नया गांव बॉर्डर से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एमपी बॉर्डर पर ट्रक चालक से राशि लेते एक होमगार्ड का सैनिक नजर आ रहा है। एक ट्रक राजस्थान की ओर से एमपी में जैसे ही प्रवेश करता है, ये वीडियो आप देखते रहिए। नया गांव बॉर्डर पर एक होमगार्ड सैनिक बाइक लेकर ट्रक का पीछा करता है। थोड़ी दूरी पर होमगार्ड ट्रक को आगे कर बाइक लगा देता है। ये देखिए, बाइक लगा दी इसने। ड्राइवर को ट्रक रोकना पड़ता है। फिर सैनिक पास आकर उससे एंट्री के नाम पर पैसे मांगता है। 400 रुपये लेकर होमगार्ड रवाना हो जाता है वहां से। होमगार्ड सैनिक का नाम भंवर सिंह बताया जा रहा है। एसपी कह रहे हैं इस मामले को कि होमगार्ड सैनिक को निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है, मामले की जांच की जाएगी। लेकिन ये तो एक मामला हो गया, ऐसे कितने मामले होंगे सोचिए कि जैसे ही राजस्थान से ट्रक मध्य प्रदेश में प्रवेश करता है, एक होमगार्ड पीछे बाइक से ओवरटेक करता है और सामने बाइक लगा देता है और देखिए एंट्री फीस ली जा रही है होमगार्ड के द्वारा। हालांकि एसपी साहब कह रहे हैं कि इस होमगार्ड को निलंबित कर दिया गया है। इसका नाम भंवर सिंह बताया जा रहा है। उसके द्वारा एक ट्रक वाले से अवैध वसूली की बात सामने आ रही है। वीडियो को संज्ञान में लेते हुए उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के लिए होमगार्ड जो डिप्टी कमांडेंट है उनको बता दिया गया है और जल्दी इन पर कार्रवाई की जाएगी। मंदसौर के भानपुरा थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक मुकेश चौहान को सोमवार को उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने 15,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अब क्या था मामला? ये फरियादी हैं पप्पू सिंह। इनके भाई ईश्वर और तूफान सिंह का कुछ महीने पहले जमीन को लेकर विवाद हो गया था।
ठीक है। अब पप्पू ने भानपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई। जमानत लिखा पड़ी के एवज में प्रधान आरक्षक ने 15,000 रुपए की रिश्वत मांग ली, जिसे लोकायुक्त के उज्जैन के ट्रैप दल ने थाना परिसर के अंदर ही प्रधान आरक्षक मुकेश चौहान को ट्रैप कर लिया। और अब देखिए लोकायुक्त ने इस पुलिसकर्मी को गिरफ्तार भी कर लिया। यानी मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए, लिखापढ़ी करने के लिए 15,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी। ये कहानी है थाना परिसर के अंदर की, मंदसौर की ये कहानी है। अब देखिए ये जो मामला है कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए 15,000 रुपये पुलिसकर्मी ले रहा है। हालांकि लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों इसे पकड़ लिया। क्या सर, वहाँ उज्जैन जाके करके आया था अपन कंप्लेन। उज्जैन गए थे रिश्वत के लिए, रिश्वत मांग रहे थे 15,000 रुपये। कौन मांग रहा था रिश्वत? मुकेश चौहान। किस विषय को लेकर रिश्वत मांगी जा रही थी? ये दर्ज की थी, रिपोर्ट दर्ज की थी हमारे भाई का नाम। इसी तरह से मुझसे 15,000 रुपये रिश्वत की डिमांड की जा रही है जमानत देने के एवज में, मेरे भाई के और भाई के एक और दोस्त के। तो उस पर से शिकायत का सत्यापन वो जो पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया, शिकायत सही पाई गई और उस पर से आज ट्रैप दल का गठन किया जाकर प्रधान आरक्षक कार्यवाहक मुकेश चौहान को 15,000 रुपये नगद रिश्वत की राशि लेते हुए थाना परिसर में ट्रैप किया। हटा ब्लॉक के घोघरा में निर्माण एजेंसी का बड़ा कारनामा सामने आया है। निर्माण एजेंसी ने बिगड़े हैंडपंप को उसके बीच में सीसी सड़क बनाती है। घोघरा गांव में बिगड़ा हैंडपंप पहले से ही लगा हुआ था, जहां निर्माण एजेंसी ने हैंडपंप को बिना हटाए ही सड़क बना दी। अब देखिए हैंडपंप अब सड़क पर बाधक बना हुआ है। पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इधर पंचायत घोघरा के सरपंच सचिव ने ऑफ कैमरा बताया कि सीसी सड़क दिसंबर माह के पहले हफ्ते बनाई गई, लेकिन निर्माण एजेंसी पंचायत की ओर से नहीं थी। फिलहाल अन्य किसी मद की राशि से सीसी सड़क के निर्माण की आशंका जताई जा रही है। अब पंचायत के जो सचिव सरपंच कह रहे हैं कि ये पंचायत की राशि से सड़क बनी नहीं है। तो अब बताएं सरपंच, बताएं सचिव कि किस मद से इस सड़क का निर्माण हुआ है। और सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए निर्माण एजेंसी का कि सड़क के बीचों बीच ये हैंडपंप खराब थी हालांकि ये, लेकिन इसे हटाने की जहमत उन्होंने नहीं उठाई। बीचों बीच बना दी सड़क। अब आप जाइए, गुजरिए साइड से इसके। उमरिया और शहडोल जिलों को जोड़ने वाली NH-43 का हाल बद से बदतर हो चुका है। MPRDC विभाग और निर्माण TVCL कंपनी की उदासीनता के चलते पिछले 6 सालों से इस 73 किलोमीटर लंबे हाईवे का निर्माण कई जगह अधूरा है। जहां सड़क बन चुकी है वहां उसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उखड़ती परतें, हर जगह सड़क में दरारें और सफ़र के दौरान यात्रियों को हो रही परेशानियों ने NH-43 की गुणवत्ता की पोल खोल दी है। आखिर क्या है इस बदहाली की वजह, इस रिपोर्ट में आप देखें। गड्ढों के बीच हिचकोले खाते वाहन और वाहन से गुजरने से उड़ता धूल। ये तस्वीरें उमरिया और शहडोल जिले को जोड़ने वाली 73 किलोमीटर लंबी NH-43 की है। इस मार्ग से रोज हजारों वाहन और लाखों यात्री इस रोड से गुजरते हैं, लेकिन सड़क की बदहाली के चलते लोगों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। नेशनल हाईवे कहे जाने वाली इस बदहाल सड़क पर जो विगत 9 वर्षों से बनाई जा रही है, इसका कार्य 2015 में आरंभ किया गया था। यह तकरीबन 334 करोड़ की यह सड़क आज भी बदहाल स्थिति में है। आप देख सकते हैं कि यह बदहाल स्थिति क्या है। यह पूरी तरह से यहाँ पे रेत, धूल, डस्टों से सनी हुई है। नेशनल हाईवे 43 की यह सड़क, ये 73 किलोमीटर की सड़क जो शहडोल से उमरिया को जोड़ती है, जो आज भी यह बदहाल स्थिति में है। इस सड़क पर लाखों लोग रोजाना सफर करते हैं। इस 73 किलोमीटर लंबे हाईवे का निर्माण पिछले 8 से 9 सालों से जारी है, लेकिन आज भी ये सड़क अधूरी है। 8 वर्षों में आप जो रोड बनी हुई है आधी अधूरी बनी हुई है, जगह जगह गड्ढे हैं। आप जाकर स्वयं देख सकते हैं। और 70 किलोमीटर की रोड है जो शहडोल से लेकर उमरिया तक आज भी पूरी अधूरी पड़ी हुई है। बहुत घटिया रोड हो गई है। आए दिन एक्सीडेंट होता है सर, ये आए दिन एक्सीडेंट होता है, आए दिन नुकसान होता है। अब घटिया, बिल्कुल सबसे घटिया वाली शहडोल तक की रोड। इस हाईवे में कई स्कूलें भी स्थित है, जिसमें पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स भी पहुंचते हैं। बदहाल सड़क से स्कूली छात्र भी खासे परेशान हैं।
जब घर से यहाँ स्कूल आते हैं तो सड़क इतनी ज़्यादा ख़राब है कि यहाँ पे जब हम लोग ऑटो से आते हैं तो यहाँ ऑटो ही पलट जाता है। इतना ज़्यादा मतलब यहाँ पे दुर्घटना हो रहा है। ये सड़क इतनी वो है कि इसमें हमको पता ही नहीं चलता कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा सड़क में है। वाहन चालकों का कहना है कि नौरोजाबाद से घुनघुटी तक तो चलना भी दुभर है। इस रास्ते में कई जगह सड़क नहीं बनी है। जब IBC 24 की टीम ने MPRDC के जिम्मेदार अफसरों से बातचीत की तो वो गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। यह मार्ग 2015 में स्वीकृत हुआ था और 2017 में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था, किंतु मूल संविदाकार मेसर्स GVR बैंकरप्सी के कारण इसको करने में सफल नहीं हो पाए समय पर, और ये कार्य करने हेतु संविदाकार द्वारा जून 2025 तक का समय मांगा गया है। के द्वारा मांगे गए समय सीमा में कार्य पूर्ण कराने का प्रयास किया जाए। 334 करोड़ की लागत से बनने वाले NH43 का निर्माण कार्य 2 साल के भीतर पूरा होना था, लेकिन आज 9 साल बाद भी निर्माण अधूरा है। ऐसे में सवाल है कि इस लेट लतीफी के लिए कौन जिम्मेदार है और जिम्मेदारों पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सवाल ये भी है कि कब तक विभाग और ठेकेदार इस पर ध्यान देंगे और कब जनता को एक अच्छी और सुरक्षित सड़क मिलेगी। ओम प्रकाश गुप्ता, IBC 24, उमरिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज का शेड्यूल आपको बता दें। आज वो राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। जयपुर वो जाएंगे क्योंकि जयपुर में आज भजनलाल सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इसके अलावा आज PKC ERCP के पहले चरण का शिलान्यास होगा। मालवा चंबल के किसानों को सिंचाई परियोजना का लाभ भी दिया जाएगा। इधर प्रधानमंत्री भी जयपुर में बड़ी सौगात देंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी उनके साथ वहां पर मौजूद रहेंगे। 40 लाख किसानों को वहां पर फायदा मिलेगा। IBC 24, नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।